पैरालाइज्ड है। क्या? आप ही तुम इतनी बड़ी बात इतनी लापरवाही से कैसे कर सकती हो? तुम्हें किसने बताया? कोई आया था हॉस्पिटल से? नहीं आया तो कोई नहीं है। फौजिया भाभी बता रही थी कि हामिद भाई से बात हुई है। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। अब्बू क्या जरूरत है जाने की? अभी तुम क्या बातें कर रही? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब होगी? अच्छा बस अब रोना मत शुरू हो जाना। फजूल के ड्रामे। अब्बू की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। राहिल की बहुत फिक्र है। वो जो बेआराम हो रहे हैं उसका क्या? होश आ गया ना उसे। चलो उठो अपना सामान समेटो और जाओ अपने घर। टिक कर बैठ गई यहाँ पे। फजूल हरकतें। हाँ, शुक्र है आप आ गए। अकेली परेशान हो रही थी मैं। अकेले क्यों? सब घर वाले हैं तो। आप तो नहीं थे ना? अस्मा तुम्हें पता है ना इस वक्त राहील। हाँ हाँ सब जानती हूँ मैं क्या हो रहा है। अम्मी को पिक करने आया हूँ। तुम्हें अगर चलना है तो चलो। भाभी अम्मी हिना तो सब जा चुकी हैं। क्या बात कर रही हो? कैसे चले गए ये लोग? भाई ने बताया नहीं था कि मैं आ रहा हूँ पिक करने? अरशद आपको तो पता है इस घर में कोई किसी की सुनता है क्या? ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा सुने, आए हैं तो कुछ खा पी लें, थोड़ा आराम कर लें, फिर चले जाइएगा। राहील घर आ जाए तभी आराम करूंगा। ये घर और इस घर की प्रॉब्लम्स कहाँ फंस गए? अरशद बता रहे थे कि राहील अब उठकर नहीं बैठ सकता। ओह, जवान बच्चे के साथ बड़ी अनहोनी हो गई है। अब्बू क्या अफशा एक माजूर शख्स के साथ जिंदगी गुजारेगी? यही सोच तो बेटा मुझे भी बहुत परेशान कर रही है। मेरी माने अब्बू, हम उन्हीं लोगों को दोबारा कॉल कर देते हैं जिनका रिश्ता पहले आया था। और वैसे भी अफशा बहुत पसंद थी उन लोगों को। मगर ऐसे कैसे? क्या कहेंगे उनको हम? किस मुंह से? क्या कहेंगे? क्या मतलब? हम कह देंगे कि एक दो रिश्ते और थे, हम वो भी देख रहे थे, लेकिन समझ में आप लोग हमें आए। मैं उनकी नहीं, मैं राहील की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा ससुराल है बेटा, किस मुंह से मैं बात करूंगा उनसे? वो मेरा काम है अब्बू, आप टेंशन ना लें, मैं संभाल लूंगी, अरशद से बात कर लूंगी। देख लो बेटा, तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल ना हो जाए। मेरी अक्ल काम नहीं कर रही। राहील और अफशा की शक्ल मेरी आंखों के सामने घूम रही है और राहील बेचारे की यह हालत, किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारेगा, समझ से बाहर है। आप भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ राहील से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कोई बात नहीं है। कुछ भी हो जाए मैं शादी सिर्फ राहील से करूंगी। खुदा हाफिज। तुम ना शुक्र है मेरा सामान मिल गया। देखूं तो पूरा है भी कि नहीं। एक काम करती हूँ, अपने कमरे में ले जाती हूँ और तसल्ली से बैठ के देखती हूँ। हामिद भाई, मैंने सोचा कि अपने कमरे में ले जाकर देखती हूँ। हाँ देख लो अच्छी तरह से। वैसे सारा सामान महफूज रहा कि वो गाड़ी की डिक्की में पड़ा हुआ था। हम तो समझे थे कि तुम सो रहे हो।
अगर पहले पता होता तो चेक कर लेते, कम से कम इतनी परेशानी ना होती। हामिद भाई, अरशद कब तक आएंगे? नहीं, वो अरशद राहील के साथ ही स्टे करेगा हॉस्पिटल में, कल आएगा वापस। देखो बेटा, इतना आसान नहीं है जिंदगी गुजारना ऐसे शरीक हयात के साथ। अब्बू राहिल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते। बेटा, वो अपना जिस्म हिला भी नहीं सकता, बहुत तकलीफ में, ना खुद उठ बैठ सकता है। जो अपना बोझ नहीं उठा सकता वो भला कैसे? अब्बू, मुझे हैरत हो रही है, ये आप मुझसे कह रहे हैं? अब्बू, आपने तो मुझे कभी पीछे हटना नहीं सिखाया, कभी मैदान छोड़कर भागना नहीं सिखाया, तो फिर आज कैसे? क्या करूं बेटा, बाप हूं ना, खुद गर्ज हो जाता हूं। अम्मी, बोले ना अम्मी, आप खुश हैं इस रिश्ते से? सच पूछो तो नहीं बेटे, एक अनजाना सा खौफ था दिल में। हालांकि उसकी खुशी के लिए मान भी गई थी, सब कुछ कर भी दिया, लेकिन पता नहीं क्यों एक फांस सी दिल में चुभे जा रही थी। अम्मी, यही फीलिंग्स मेरी थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई एहसास था जो मुझे कह रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। हजार दलाइल के बावजूद भी दिल मुतमईन नहीं हो रहा था अम्मी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे अफशा का साथ राहील के लिए ठीक नहीं है, ये रिश्ता ही ठीक नहीं है अम्मी। मेरी राहील पर इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी, अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदगी दी है और इंशाल्लाह हमारा राहील जल्द से जल्द सेहतयाब होगा। तो क्या फिर शादी की तैयारियां होंगी अफशा के साथ? कहना नहीं चाहिए अम्मी, मुझे तो ये अफशा मनहूस सी लगती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो यहाँ ये हो रहा है, आप मेरी बहन के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। आप तो शुरू से नहीं चाहती कि अफशा का रिश्ता इस घर में हो। आप तो पहले दिन से उसके पीछे पड़ी हुई हैं और बेचारे राहील पर कयामत टूट पड़ी। आपको मेरी बहन मनहूस नजर आ रही है और मुझे आप। क्या हो गया? कैसे बात कर रही हो बड़ी भाभी से, वो भी मेरे सामने? अम्मी, आपको भी पता होना चाहिए इनके दिल में क्या है। मेरी बहन को मनहूस साबित करने पे तुली हुई है। लेने तो वो आपको आया था, फिर मेरी बहन कैसे मनहूस हो गई? बहुत जरूरी था ना आपका उनके साथ जाना। आपकी पसंद से सब कुछ आएगा यहाँ पे। मैंने भेजा था इसे। आपका कहा हुआ हम सबके गले पड़ गया।
लेने के देने पड़ गए, वो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया। कर ली अपनी पसंद। अम्मी खुदा के लिए बस कर दो अस्मा, अम्मी की हालत अभी संभली है, बस अब चुप करो। हाँ हाँ, घर में सबकी फिक्र आपको है, मैं तो सबकी दुश्मन हूँ। अब अम्मी के सामने आप नेक परवीन बनने की कोशिश कर रही हैं, मैं तो बस अभी एक लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से। मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जानती हूँ आपको मुझसे क्या बात करनी है। आपको जो कहना है साफ साफ कहते हैं। मैं तुम्हारे फैसले से खुद को मुतमईन नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार और सोच लो। बेटा, ये कुछ लम्हों की बात नहीं है, ना घड़ी दो घड़ी की मुलाकात जो बस मिले, थोड़ी देर के लिए बैठे और आ गए। ये तो जिंदगी भर का मामला है, दिन रात का साथ है। एक माजूर शख्स के साथ किस तरह जिंदगी गुजार पाओगी? कहने को तो तुमने एक जुमले में कह दिया, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान। तो फिर एक बात को समझो कि कोई उम्मीद, कोई आसरा होता कि वो सही हो जाएगा तो बात भी थी, लेकिन मैं कंधे कोहे में तुम्हें नहीं धकेल सकता। अबू, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अभी कोई जवाब दो। अभी सिर्फ सोचो, हर पहलू से, हर हवाले से गौर करो और फिर फैसला करो। माशाल्लाह इतना अच्छा रिकवर कर रहा है कि डॉक्टर्स इसको देख के खुश हो रहे थे। टर्मिनेटर है। याद है हमें बचपन में भी जब चोट लगती थी ना, इसे खुद पट्टी बांध के मेरे सामने आके खड़ा हो जाता था कि देख ले अम्मी, मैंने अपनी चोट खुद ही सही कर ली है। अरे वालदा, आपको वो किस्सा याद नहीं है? याद है वो एक मरतबा ये पिटकर आया, एक्चुअली ये किसी को बचाना चाह रहा था इसलिए ये पिटकर आया और ठीक ठाक पिटाई लगी थी इसकी, लेकिन बस चूंकि ये बचाना चाहता था इसलिए सारी चोटें ये सह गया। खुदाई फौजदार है ना हमेशा से, अभी भी वही किया इसने। राहील, भूख तो लगी होगी ना तुम्हें, बताओ क्या खाओगे? वैसे अब तुम्हें वक्त पे खाना है और वक्त पे दवाएं लेनी है। अम्मी ने बड़ा अच्छा दलिया बनाया तुम्हारे लिए, लेकर आऊं? अरे पूछना क्या है, ले आओ। नहीं अम्मी, दलिया नहीं प्लीज, मैं हॉस्पिटल में दलिया खा खा के थक गया हूँ। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं दलिया खा लेता हूँ, लेकिन रात में आप मुझे कोफ्ते बनाकर खिलाएंगे, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम राहिल से मिलने क्यों नहीं आई? हम उसे घर ले आए। हाँ, मैं आ रही थी। क्या करती हो तुम अस्मा? हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है, और अगर वो वक्त पर ना हो तो उसकी वक़्त खत्म हो जाती। चलो जी, लेक्चर शुरू। कुछ कहा तुमने? हाँ नहीं तो मैं बस जाने ही वाली थी, अम्मी ने काम कह दिया, वो करने लग गई। और अच्छा, अम्मी का काम था तो फिर ठीक है, लेकिन जाओ फौरन जाके मिल लो ना। अरे तुम अभी तक यहीं बैठी हो, जाके मिलो उससे। क्या हो गया? चली जाती हूँ, क्या हो गया? तुम ये बताओ, तुम्हें क्या हो गया? मेरी समझ से बाहर है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? थोड़ा परेशान हूँ इसलिए। मैं समझ गया तुम्हारी परेशानी। देखो, पता है मुझे तुम क्यों परेशान हो। राहिल अब घर आ चुका है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम अफशा और राहिल की धूमधाम से शादी करेंगे, जैसा हमने सोचा था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा। इंशाल्लाह। वैसे डॉक्टर्स ने क्या कहा है
कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे? डॉक्टर्स के मुताबिक तो वालदा शायद आवाज दे रही, मैं देखता हूँ ना। एक तो ये, ऊपर से इनकी वालदा।